नहीं, ऐसा तो तब भी नहीं हुआ जब जबरदस्त कर्फ्यू लग रहा था मेरठ के अंदर की यात्रा रुक गई हो। उन आम पब्लिक का क्या कसूर है जो दर्शन की इच्छा रखती थी कि भाई सवारी निकलेगी, हम लोग दर्शन करेंगे, हम लोग प्रसाद खाएंगे, हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे। उन लोगों का क्या कसूर है? हमें तो सिर्फ मतलब है एक चीज से, हमें सिर्फ मतलब है बाबा की सवारी से। उसे प्रशासन निकाले, उसे बाजार के लोग मिलके निकाले, उसे कैसे निकाले वो निकलनी चाहिए। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है आप लोग। तो दोस्तों, आम पब्लिक का क्या कसूर है? आम पब्लिक का क्या कसूर है कि दो लोगों की रस्साकसी में, दो लोगों की लड़ाई में। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो ना एक इमरजेंसी में बना रहा हूं। और आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो है अपने मेरठ को लेकर के। अपने मेरठ को लेकर के है क्योंकि यहां पर ना एक ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलती है। ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ जी की। भगवान जगन्नाथ जी की सवारी निकलती है और आपको 7 जुलाई को निकलनी थी। 7 जुलाई 2024 को निकलनी थी। और ये ना अपने आप में भव्य स्वरूप में निकलती है भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा। और हमारे तो याद नहीं, बचपन से निकलती हुई देख रहे हैं हम। कब से निकल रही है हमारे को खुद को याद नहीं है कि ये कब से निकल रही है। जब से होश संभाला हर साल देखते हैं। और इसका स्वरूप साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा कि इसमें ठेलों की संख्या बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। इसमें आपका बैंड आते हैं बहुत तरह के, और दूर दूर से बैंड आते हैं। मुंबई तक के बैंड आते हैं आपका, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, यानी कि आपका दूर पंजाब, दूर दूर से बैंड बुलाए जाते हैं। और शोभा रहती है बैंड से। किसी भी यात्रा की जो शोभा होती है ना, वो बैंड से होती है। देखो, डीजे कल्चर तो अब चलने लगा कि भाई डीजे बुला लो, डीजे बुला लो, डीजे बुला लो। पहले सेनाई वाले होते थे, हाँ, ढोल नगाड़े वाले होते थे और बैंड बाजे वाले होते थे। इन्हीं से किसी भी सवारी की जो शोभा यात्रा होती है वो बैंड बाजे से होती है। तो आज की जो वीडियो है ना, तो जब से पता लगा ना, जब से पता लगा, सच में दुख हो रहा, बहुत ज्यादा दुख हो रहा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ जब जबरदस्त कर्फ्यू लग रहा था मेरठ के अंदर की यात्रा रुक गई हो। तो दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूं कि यह जगन्नाथ जी की यात्रा जो 7 तारीख को निकलने वाली थी, यह स्थगित कर दी गई है। स्थगित क्या, पोस्टपोन्ड ही कर दी गई है, कैंसिल हो गई है कि यह यात्रा नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। डीएम ने ऑर्डर कर दिया कि यात्रा नहीं निकलेगी। कारण अभी बताऊंगा क्यों नहीं निकलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। जैसे मैंने बताया कि ये वो यात्रा है जब मेरठ में जबरदस्त कर्फ्यू लगा रहा था ना, जब चारों तरफ आगजनी हो रही थी और ये भी जल गया, वहां जल गया, इतने मर गए, वो मर गए, इस तरह की घटनाएं थी। और पूरे वर्ल्ड में नाम आ चुका था मेरठ का कि भाई दंगों में सबसे ऊपर नाम अगर चल रहा तो मेरठ का चल रहा है। हाँ, कर्फ्यू नाम हमने भी पहली बार तभी सुना था कि कोई कर्फ्यू नाम की चीज भी होती है। उस दौर में भी ये सवारी निकली है, जब भगवान जगन्नाथ जी की सवारी उस दौर में भी नहीं लगी। क्योंकि हमारा जो कैंट का एरिया है वो पीसफुल एरिया कह रहा था, पीसफुल एरिया कह रहा था। तो यहां पर वो सवारी तब भी निकली है, पुलिस प्रशासन के अंडर में निकली है और पुलिस प्रशासन की देख रेख में वो सवारी निकली है। तो वो सवारी तो तब भी नहीं रुकी। वो सवारी अगर रुकी है तो सिर्फ कब रुकी है? कोरोना काल में रुकी है। कोरोना काल में भी क्या हुआ कि मंदिर से डोला बाहर आया, थोड़ा सा वहीं चक्कर काटा, मंदिर की परिधि में, मंदिर से बाहर नहीं गया ज्यादा दूर, मंदिर के से बाहर सड़क पे आया और वहीं से घूम के एकदम से वापसी हो गया। तो ये भी कोरोना काल में हुआ है। हाँ, और आज ना कर्फ्यू लगा हुआ है, ना कर्फ्यू लगा हुआ है, ना ही कोई कोरोना काल है, ना ही कोई महामारी आ गई है, तो भी ये यात्रा रुक गई है। तो भी दोस्तों यह यात्रा रुक गई है। ये यात्रा फिर उसी तरह से होगी जैसे कोरोना काल में हुई कि मंदिर से डोला बाहर आएगा और वहीं पे ही, वही 50 मीटर की परिधि के अंदर ही वापसी फिर से मंदिर में चला जाएगा। तो भाई साहब, ऐसी क्या आफत आ गई? ऐसी कौन सी आफत आ गई इस टाइम? क्या कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, या कर्फ्यू लग रहा है, या मारकाट मच रही है? क्या हो गया जो हमारे प्रभु की जगन्नाथ जी की सवारी नहीं निकल रही? हाँ, हम तो ठगे से रह गए, हम तो ठगे से रह गए। हाँ, और हमसे मतलब है, मैं तो ठगा सा रह गया, मेरे साथ साथ लाखों लोग ठगे से रह गए। लाखों लोगों को जिसको पता लग रहा वो सोच सोच के ये, अरे ये क्या हो गया, सवारी नहीं निकलेगी इस बार, सवारी नहीं निकलेगी इस बार। दोस्तों, जिसने सवारी देखी है ना, वो जानता, वो इस दुख को महसूस कर सकता है कि भगवान जगन्नाथ जी की जब सवारी निकलती तो लोग कितने उत्साह से आते हैं। दूर दूर से लोग सवारी को देखने आते हैं। ये सवारी हमारी बिल्लेश्वर नाथ मंदिर, बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर से निकलती है, जो सदर थाने के पीछे है, वहां से चलती है। और डोला जो चलता, पहले दाल मंडी, वो दाल मंडी जाता, केसरगंज जाता है, केसरगंज अनाज मंडी जाता है, केसरगंज अनाज मंडी जाता, क्योंकि वहां के जो
दुकानदार है, जो होलसेलर है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये टोला वहाँ जाता है, वहाँ से घूम करके सदर में आता है, सदर के बाजार में घूमता है, सदर के आपका ढोलकी मोहल्ले में घूमता है, आपका दाल मंडी में घूमता है, आपका गंज बाजार जो ये पीछे है इनसे घूमता हुआ सदर सर्राफे से घूमता है, फिर आपका आबूलेन हनुमान चौक से घूम करके आपका आबूलेन पे जाता है, तेली मोहल्ले से निकलता है, पत्ते मोहल्ले से निकलता है, फिर आपका घूमते हुए फिर दोबारा से महामंदिर पे ही पहुंचता है। तो पूरी रात लग जाती है सवारी को, पूरी रात। दोपहरी में शुरू हो जाती है, 1-1:30-2 बजे से शुरू डोला चलना शुरू हो जाता है और रात भर चलता है, पूरा दिन चलती है और पूरी रात सवारी चलती है। तो बहुत बड़ी सवारी होती है। और दोस्तों इसकी मैं बताऊं ना, इस सवारी की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, इसमें बैंड तो चलते ही चलते हैं। एक बैंड यहाँ चलेगा, उसके बाद फिर कुछ ठेले चलेंगे, उसके बाद एक बैंड चलेगा, फिर कुछ ठेले चलेंगे, फिर एक बैंड चलेगा, फिर कुछ ठेले चलेंगे। ऐसे करके बाहर से बैंड आते हैं और लोग बाग बैंड सुनने जाते हैं कि भाई वो साउंड बजा, वो बजा, ये बजा, ये बढ़िया बजा। हाँ, लोग बाग बैंड वालों को पैसे देते हैं, हाँ, उनको सुनते हैं और जब खुश हो जाते हैं तो उनको पैसे देते हैं। हर प्रतिष्ठान, हर दुकान के आगे बैंड वाला बैंड बजाता चला जाता है, चाहे नपेरी वाला हो, चाहे ढोल मास्टर हो या बैंड मास्टर हो, वो बजाते हुए जाते हैं, वो अपना हुनर दिखाते हुए जाते हैं। और इसी के साथ और बताओ ना, जितने भी ये सदर के एरिया के या आजू बाजू एरिया के या इधर उधर के जितने भी लोग एरिया है ना, तो इस सवारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। हर वो क्या करते हैं, वो अपना अपना ठेला, बैलगाड़ी का ठेला लेके आते हैं और उस पे खाने पीने के सामान बांटते हैं। आपको हर चीज मिलेगी, लेके टॉफी से लेकर के, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, फ्रूट से लेकर के, खाना, चाट, कुलचे, आपका छोले चावल, आपका तुम्हारा कड़ी चावल और मिठाई, मीठे में मतलब जिसकी जितनी जो श्रद्धा होती है ना, चाहे भेलपूरी हो, चाहे छोले कुलचे हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ, एक से बढ़कर एक आइसक्रीम, एक से बढ़कर एक फ्रूट, एक से बढ़कर एक खिलौने, सब बांटे जाते हैं, सब बांटे जाते हैं। तो ठेले लाइन लगा करके मिलते चले जाते हैं। जब ये ठेला मिला, फिर यहाँ पर सवारी आई तो यहीं से दूसरा ठेला शामिल हो गया। कुछ ठेले सीधे मंदिर पे पहुंच जाते हैं, वहीं से स्टार्टिंग में चलते हैं। तो सब ठगे से रह गए। पूरी साल मेहनत करते हैं बच्चे, पूरी साल मेहनत करते हैं कि हम प्रसाद बांटेंगे, हम बाबा जगन्नाथ जी की सवारी में शामिल होंगे। तो इस बार तो सब लोग ठगे के ठगे रह गए, इस बार तो सब लोग ठगे के ठगे रह गए। और कारण क्या है दोस्तों? कारण है कमेटी। मंदिर में पहले से जैसे एक कमेटी चलती आ रही थी, अब 2 कमेटी हो गई है, उनका आपसी विवाद है। हम इस लफड़े में नहीं पड़ते कि उनका आपसी विवाद किस चीज को लेके है। ये देखने का काम मंदिर समिति या कमेटी का या फिर प्रशासन का है, क्योंकि ये ऑर्डर प्रशासन की तरफ से आया, डीएम की तरफ से आया कि इस बार सवारी नहीं निकलेगी और वहीं से ही घूमेगी और वहीं के वहीं रुक जाएगी। क्योंकि प्रशासन ने पहले समझौता कराने की कोशिश करी कि भाई कमेटी के आप भी शामिल हो जाओ, आप भी शामिल हो और मिलकर यात्रा निकाल लो, लेकिन बात नहीं बनी उन लोगों की। तो डीएम साहब ने ऑर्डर करे कि सवारी ऐसे ही निकलेगी जैसे कोरोना काल में निकली थी, वहीं से निकलेगी और वहीं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आम पब्लिक का क्या कसूर है? आम पब्लिक का क्या कसूर है कि 2 लोगों की रस्साकसी में, 2 लोगों की लड़ाई में भगवान जी वहीं से निकलेंगे और वहीं हो जाएंगे। जो भगवान जी कभी झगड़े में भी नहीं रुके, कभी कर्फ्यू में भी नहीं रुके, उनकी सवारी हमेशा निकली है। उन भगवान जी का क्या कसूर है? उन आम पब्लिक का क्या कसूर है जो दर्शन की इच्छा रखती थी कि भाई सवारी निकलेगी, हम लोग दर्शन करेंगे, हम लोग प्रसाद खाएंगे, हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे? उन लोगों का क्या कसूर है? तो बस यही बैठा था। तो दोस्तों दिल में चोट पहुंची तो मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हम भी सवारी में शुरू हो जाते हैं, अपने प्रतिष्ठान का हम शटर डालते हैं और इस सवारी में हम दोपहर से ही लग जाते हैं और देर रात तक, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक मैं खुद इस सवारी में शामिल रहता हूँ, हर साल रहता हूँ। और उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन इस बार तो ठगे से महसूस हो रहे। पता लग गई कि भाई प्रशासन का ऑर्डर आ गया, डीएम साहब का ऑर्डर आ गया कि सवारी वहीं से निकलेगी बाबा का टोला और वहीं पर ही वापसी चला जाएगा। सिर्फ कमेटियों का या जो वहाँ की संस्था है उन लोगों के आपसी मनमुटाव के कारण आम पब्लिक को इस बार बाबा की जगन्नाथ जी की सवारी देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी तो अभी भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करो। आपसी झगड़े में, आपसी मनमुटाव में बाबा की सवारी पे ना लगाओ, बंदिश ना लगवाओ, भगवान की सवारी पे बंदिश ना लगवाओ। निकलने दो दोस्तों, निकलने दो। बस यही कह सकते हैं हम तो, छोटे से आदमी इतना ही कह सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं कि क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन इतना ही पता लगा कि आपसी विवाद है कमेटियों का। वो क्या कारण से है क्या नहीं है वो नहीं हम जब लफड़े पड़ते। हमें तो सिर्फ मतलब है एक चीज़ से, हमें सिर्फ मतलब है बाबा की सवारी से। उसे प्रशासन निकाले, उसे बाजार के लोग मिलके निकाले, उसे कैसे निकालें, वो निकलनी चाहिए। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है आप लोगों से कि वो निकलनी चाहिए। तो जय बाबा जगन्नाथ। उम्मीद करते हैं आज 4 तारीख है,
हाँ, कल सुबह हो जाएगी। अभी मैं रात को घर जा रहा तो बना रहा हूँ ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर कहें कि सवारी जरूर निकलनी चाहिए, जरूर निकलनी चाहिए, जरूर निकल। आप भी आवाज़ उठाएं, हमने छोटी सी पहल करी है तो आप भी आवाज़ उठा सकते हैं कि सवारी तो जरूर निकलनी चाहिए, चाहे प्रशासन खुद निकाले। ठेले अपने आप आ जाएंगे, प्रसाद वाले ठेले भी अपने आप आ जाएंगे, बैंड वाले भी लाए जा सकते हैं। और अगर बैंड वाले नहीं लाए जा सकते, खर्चा नहीं हो सकता, तो इतने ठेले हैं, इतने ठेले, वो खुद ही इतना इस सवारी को इतना भव्य बना देंगे, इतनी रौनक खड़ी कर देंगे कि और किसी की उनको जरूरत ही नहीं है। तो ये सवारी जरूर निकलनी चाहिए। तो क्यों दोस्तों, आपसे पूछता हूँ कि क्या सवारी नहीं निकलनी चाहिए? और अगर निकलनी चाहिए तो अपनी आवाज़ को उठाएं, सवारी जरूर निकलनी चाहिए। जय बाबा जगन्नाथ, जय बाबा जगन्नाथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस, एक नई जगह। अभी चलते हैं घर। गुड नाइट।